हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए। और बच्चों में फलन दिया है e की घात x sin x। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समाकलन ज्ञात करने के लिए एक मानक सूत्र लिखेंगे बच्चों। ठीक है, जिसे कहते हैं खंडज समाकलन। ठीक है बच्चों, देखो यह सूत्र होता है u गुणा v dx। ठीक है बच्चों, u और v का समाकलन। तो इसमें u वैसे ही रहेगा, v का समाकलन, फिर माइनस बच्चों समाकलन के बाद u का अवकलन, उसके बाद फिर v का समाकलन, और बच्चों फिर एक बार और समाकलन, और प्लस c। ठीक है बच्चों, यह होता है हमारा खंडज समाकलन। इसका प्रयोग बच्चों में यहाँ पर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, जो प्रश्न में दिया है हम उसे देख लेते हैं। तो हमारे पास e की घात x sin x का हमें समाकलन करना है। तो इसके समाकलन को बच्चों हम i के बराबर मान लेते हैं। तो माना i बराबर e की घात x और sin x dx। ठीक है बच्चों, अब हम इसका समाकलन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो समाकलन करने के लिए u और v को मानना है बच्चों। तो इसके लिए बच्चों हम जनरल वे में एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, ILATE। ठीक है बच्चों, इसमें हम u के लिए पहले प्राथमिकता देते हैं इनवर्स या फिर प्रतिलोम फलन को। एल मतलब लघुगणकीय फलन को, ए का मतलब बीजगणितीय फलन को, टी का मतलब त्रिकोणमितीय फलन को, और ई का मतलब बच्चों चरघातांकी फलन को। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो आप, हमारे पास ये जो ई है बच्चों, ये चरघातांकी फलन है, और ये जो साइन एक्स है ये हमारे पास क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो हम इसे ऐसा लिख लेंगे बच्चों, हम इसे लिखेंगे साइन एक्स और गुणा ई की पावर एक्स। ठीक है बच्चों, यू हमारे लिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम खंडज समाकलन का सूत्र लगा देते हैं बच्चों। तो खंडज समाकलन का सूत्र मैंने लिख दिया है आपको, उसी को मैं अब लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, आई बराबर, यहां से लिखता हूं बच्चों, देखिए साइन एक्स को बच्चों हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ई की घात एक्स का समाकलन करेंगे, उसके बाद माइनस, अब साइन एक्स का अवकलन करेंगे बच्चों, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, जैसा कि सूत्र में लिखा गया है। उसके बाद ई की घात एक्स का समाकलन करेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर इसका संपूर्ण का समाकलन हो जाएगा। ठीक है, इसे चाहो तो बच्चों आप समीकरण एक भी बना सकते हो। फिर से देखो आई बराबर, ये होगा साइन एक्स, ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स ही होगा, माइनस का साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, हमें याद है, और ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स ही होता है। ठीक है बच्चों, अब पुनः देखो बच्चों, यहाँ पर फिर से हम खंडज समाकलन का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो देखो फिर से आई बराबर हमारे पास होगा साइन एक्स और गुणा ई की घात एक्स, और माइनस बच्चों देखो फिर से हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को बच्चों वैसे ही छोड़ देंगे, ई की घात एक्स का समाकलन करेंगे, फिर माइनस, फिर डी बाई डी एक्स अर्थात कॉस एक्स का अवकलन करेंगे बच्चों, उसके बाद फिर से ई की घात एक्स का समाकलन करेंगे, और बच्चों जो भी आएगा उसका पुनः एक बार और समाकलन करेंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया है बच्चों। तो अब देखो आई बराबर क्या होगा हमारे पास, अब आई बराबर होगा साइन एक्स ई की घात एक्स। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स ही होता है, और इसका कोष्टक खोल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स और ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स। ठीक है बच्चों, देखो अब ये जब माइनस बच्चों यहाँ गुणा होगा तो ये प्लस का बन जाएगा, उसके बाद समाकलन। अब देखिए कॉस एक्स का जब बच्चों अवकलन करते हैं तो यह होता है माइनस का साइन एक्स, ये कॉस एक्स का अवकलन होता है, और ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स ही होगा बच्चों। ठीक है, और डी एक्स, सारे कोष्टक हमने खोल दिए बच्चों। अब देखिए फिर से लिखते हैं इसको, तो देखो पुनः आई बराबर हमारे पास होगा साइन एक्स ई की घात एक्स माइनस का कॉस एक्स ई की घात एक्स। ठीक है बच्चों, देखो ये माइनस तो यहाँ आ जाएगा बच्चों। अब जो बचेगा बच्चों, ये देखो समीकरण एक में हमारे लिए आई के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया है, समीकरण एक का प्रयोग किया है। तो समीकरण
1 से। ठीक है बच्चों, देखो ये आई के बराबर था तो ये माइनस का आई हो जाएगा। अब आई को बराबर किधर ले लेते हैं बच्चों, तो आई और एक और आई आ गया है बच्चों, और बराबर यहाँ से बच्चों आप चाहें तो e की घात x को भी कॉमन ले सकते हैं। देखो तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास होगा साइन x और माइनस का कॉस x। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों आई और आई कितना हो जाएगा, 2i, बराबर हो जाएगा e की घात x साइन x और माइनस का कॉस x। दो को बटे में ले आओ बच्चों, तो i बराबर होगा e की घात x बटा 2, और कोष्टक में हो जाएगा बच्चों साइन x और माइनस का कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब हमारा आई का मान आ गया है तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं बच्चों, अचर सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।